आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी मुद्दत कार में हुकूमत का मकसद भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है। वजीर आजम मोदी आज सहपहर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस सालाना चोटी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। बिहार के मुतादिद इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश हुई है। मौसमियात के महकमे ने अगले चंद रोज के दौरान महाराष्ट्र के अलावा मुल्क के वस्ती शिमाल मशरिकी और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में गगन नारंग भारतीय दस्ते के नाजिमुल उमूर होंगे। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी मुद्दत कार में हुकूमत का मकसद भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है। रूस के मॉस्को में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत जो भी हदफ मुकर्रर करता है उसे कामयाबी से हासिल कर लेता है। उन्होंने कहा कि तीसरी मुद्दत कार के लिए उनकी हुकूमत की तश्कील के बाद भारतीय बिरादरी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने 3 गुनी ताकत और 3 गुनी रफ्तार से काम करने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया को डिजिटल लेन देन का सबसे ज्यादा काबिल एतमाद मॉडल पेश कर रहा है और समाजी शोबे की जबरदस्त पॉलिसियों के जरिए अपने शहरियों को बाइख्तियार बना रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क ने पिछले 10 साल के दौरान तरक्की की जो रफ्तार हासिल की है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से जब लोग भारत आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत बदल रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में ये तब्दीली सिर्फ निजाम और बुनियादी ढांचे के शोबे में नहीं हुई है, बल्कि ये तब्दीली मुल्क के हर शहरी और हर नौजवान की खुद एतमादी में भी नजर आ रही है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और रूस आलमी सतह पर खुशहाली को नई तवानाई फराहम करने के लिए शाना बशाना आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए सदर पुतिन की क़यादत की तारीफ की। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की की नई रफ्तार दुनिया की तरक्की में एक नया बाब रकम करेगी। उन्होंने कहा कि जब भारत अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के बारे में बात करता है तो पूरी दुनिया इसे गौर से सुनती है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी मईशत की तरक्की में भारत का ताउन 10.15% है और आने वाले वक्त में इसमें बड़ा इजाफा होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस सालाना चोटी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। सालाना चोटी मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी और सदर पुतिन दिफा, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात, तवानाई के शोबे में ताउन, तालीम, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते समेत बाहमी उमूर के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में खुसूसी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के बाद 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। खुसूसी तहकीकाती टीम ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि मुंतजिमीन के जरिए बरती गई गफलत इस हादसे का अहम सबब है। एसआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर हाथरस जिले के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया है। आकाशवाणी के नामानिगार ने इत्तला दी है कि एसआईटी ने मकामी इंतजामिया को मौरिदुल इल्जाम ठहराया है। 2 मेंबरों वाली एसआईटी ने यह भी कहा है कि किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। तकरीब के मुंतजिमीन ने भीड़ को मुनज़्ज़म करने के कोई इंतजामात नहीं किए थे। एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को जाए हादसा का दौरा किया था और तकरीबन 125 अफराद से बातचीत की थी। दिल्ली पुलिस ने आज़ा की अतिया के एक बैनुल अक़वामी रैकेट में मुलव्विस एक डॉक्टर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो मरीजों और आज़ा का अतिया करने वालों का इंतजाम किया करता था। इस मामले में एक खातून डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। जनाब गोयल ने बताया कि ये लोग 2019 से ये रैकेट चला रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में शदीद से बहुत शदीद बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के लिए पटना, सीवान, गोपालगंज, सरन, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर और नवादा जिलों समेत रियासत के मगरबी और जुनूब वस्ती हिस्सों में शदीद बारिश से मुताल्लिक येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो बारिश के दौरान खेतों में काम करने न जाएं। नेपाल के तराई के इलाके और बड़ी नदियों से मुत्तसिल इलाकों में मुसलसल तेज बारिश की वजह से कई जिलों में सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। बिहार में पूर्णिया जिले के रुपौली असेंबली हलके के जिमनी चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तकरीबन 3,13,000 राय दहिंदगान 11 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। तमाम 321 पोलिंग मराकिज पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। असल मुकाबला जनता दल यू के उम्मीदवार खलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के दरमियान होने का इम्कान है। इस हलके में जिमनी चुनाव मौजूदा एमएलए बीमा भारती के इस्तीफे के बाद हो रहा है। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा हलके से इंतखाब लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। बिहार के बेगूसराय जिले में एफसीआई पुलिस स्टेशन के इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि बेगूसराय में रतन चौक के करीब कौमी शाहराह 31 पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। जस्टिस शैल नागव ने आज सुबह पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और वजीर आला नायब सिंह सैनी और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की मौजूदगी में जनाब नागव को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। पंजाब में जालंधर वेस्ट असेंबली हलके के लिए कल होने वाले जिमनी इंतखाबात की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के मचेरी इलाके में कल हुए दहशतगर्दाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस हमले में 5 फौजी हलाक और दीगर 5 जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर में पूंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गुज़िश्ता शब फौज ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि एक ड्रोन भारतीय इलाके में मुख्तसर गश्त करने के बाद पाकिस्तान वापस चला गया। फौज ने आज अली सुब इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ड्रोन ने कोई हथियार या मनशियात न गिराए हों। जे.एंड.के पुलिस ने ड्रोन्स के बारे में इत्तला देने वाले को 3 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में फौज के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला एक बुज़दिलाना कार्रवाई है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाने चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इस जंग में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनके कुनबों के साथ वो हमदर्दी रखती हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ने जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजियों के जाँ-बहक हो जाने पर गहरे दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नंबर 44 पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। ये कदम पीर को कठुआ जिले के मचैडी इलाके में एक फौजी ट्रक पर खतरनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद उठाया गया। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए ने ओलंपिक खेलों में 4 मरतबा हिस्सा लेने वाले और 2012 के ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने वाले गगन नारंग को पेरिस में होने वाले 2024 ओलंपिक खेलों में भारतीय दस्ते का नाजिमुल उमूर मुकर्रर किया है। और क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम आज शाम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टी20 सीरीज का तीसरा और फाइनल मैच जनूबी अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी मुद्दत-ए-कार में हुकूमत का मकसद भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है। वजीर आजम मोदी आज दोपहर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस सालाना चोटी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले में 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। बिहार के मुतादिद इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान शदीद बारिश हुई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।